नमस्कार बच्चों, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2, जिसमें क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। एक तो सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? यदि कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 कोमा y2 हो, और एक पॉइंट जो उसको m1 रेशियो m2 के अनुपात में डिवाइड करता हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से हमने सीखा, समझा, एग्जाम्पल भी करे। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला को काम में लेकर किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं, ठीक है, तो वो हम सब एक्सरसाइज 7.2 में डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने शिव भक्त एम के सर यूट्यूब पर आपके क्लासेस लेकर आ रहा हूं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, find the coordinate of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। हमने क्या क्या सीखा? देखो, हमने इसमें सीखा गुरुजी, हमने इसमें एक तो सीखा सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? यदि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इसको एक पॉइंट R जो है वो m1 रेशियो m2 में इंटरनली डिवाइड करता है, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या है? m1 x2, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई, प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक तो ये हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यदि मान लो हमें फाइंड करना हो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन का मिड पॉइंट यदि फाइंड करना हो, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है। और एक हमने, जब क्वेश्चन में से दिख जाए फाइंड द रेशियो, तब हमें क्या करना है? सबसे पहले ये अज्यूम करना है कि वो पॉइंट उसको k/1 में डिवाइड करता है, और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना है। ठीक है। ये तीन तरह के मेथड जो है पूरी एक्सरसाइज 7.2 में है। इन तीन के अलावा और कोई मेथड नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन। दो पॉइंट है, एक पॉइंट इसको मैंने नाम दे दिया P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है -1,7, और एक और पॉइंट दे दिया Q जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4,-3, और एक पॉइंट R जो है वो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। R के कोऑर्डिनेट हम ये जानते हैं, मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो द पॉइंट R विल बी m1 x2। तो या तो ऐसे कह दो, देखो कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये m1 और ये m2। ठीक है। और अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं m1 x2, तो 2 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 x1, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कोमा
m1 y2 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। या फिर द पॉइंट r विल बी 8 माइनस 3 8 माइनस 3, चलो लिख दे 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 कोमा -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5, ठीक है। या फिर r विल बी 8 - 3 कितना 5 डिवाइड बाई 5 तो कितना 1, और 21 - 6 कितना 15, 15/5 कितना 3। तो पॉइंट आर आपके पास क्या हुआ 1,3। ये इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये आपका आंसर यहाँ पे आपको आंसर मिला, तो अब क्या लिखेंगे? जय श्री राम। इससे क्या फायदा होगा? इससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने में हमें कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। क्यों? हमारे साथ राम की ताकत और रहेगी, ठीक है। इसलिए आप हमेशा एक क्वेश्चन का आंसर आए तो आप जय श्री राम एक बार बोलकर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। दो पॉइंट गिवन है, एक तो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -1, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट -2, -3। और इस लाइन सेगमेंट PQ को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो जैसे एक चॉकलेट है और आप तीन अच्छे दोस्त हो, और आप तीन अच्छे दोस्त ऐसे हो कि बराबर बराबर आपको बांटनी है, तो आपको कितनी जगह से उसको तोड़ना पड़ेगा? 1 और 2। मतलब ये जैसे चॉकलेट है, एक तो आपने यहां से इसको तोड़ा और एक आपने यहां से इसको तोड़ा, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट क्या बी, ठीक है। तो अब तीन इक्वल पार्ट हो गए। अब यदि हम इसको गौर से देखें तो ये पॉइंट ए है, वो इस लाइन सेगमेंट पीक्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो गुरुजी इधर तो एक पार्ट है और इधर डबल पार्ट है, ठीक है। और जो पॉइंट बी है वो इस पीक्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? गुरुजी इधर तो डबल पार्ट है और इधर वन सिंगल पार्ट है, ठीक है। तो पॉइंट ए इस लाइन सेगमेंट PQ को 1:2 में डिवाइड करता है, और पॉइंट बी इस लाइन सेगमेंट PQ को 2:1 में डिवाइड करता है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर दोनों पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला गुरुजी हम जानते हैं m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हम सेक्शन फॉर्मूला जानते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए डिवाइड्स PQ इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विल बी, देखो अब इसके लिए यदि हम बात करें तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिला हमें? देखो m1 कितना है 1, 1 × x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4, डिवाइड बाई 1 + 2 कोमा m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है 2, और y1 कितना है -1, डिवाइड बाई 1 + 2, ठीक है। अब इसको हम यदि और सोल्व करें आगे, सो द पॉइंट ए विल बी ये -2 + 8, ठीक है। -2 + 8 डिवाइड बाई 3 कोमा
और ये कितना हुआ -3 -2 डिवाइड बाई 3, या फिर ए विल बी ये 6/3 कोमा -5/3। 6/3 कितना आ जाएगा 2, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 कोमा -5/3। ये कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 कोमा -5/3। ठीक है, क्लियर। अब हम यदि फाइंड करना चाहे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो जब आपके पास ए के कोऑर्डिनेट आ गए, देखो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 2 कोमा, ठीक है, 2 कोमा -5/3, ये आपके पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, अब आप बी के कोऑर्डिनेट पता करना चाहो तो या तो आप ऐसे कर लो, यही सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, m1 की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, m2 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सेम एज इट इज सोल्व कर लेंगे। या फिर आप यदि गौर से देखो तो ये जो पॉइंट बी है वो AQ का मिड पॉइंट भी तो है, ये और ये भी तो इक्वल है, देखो। ठीक है, तो हम इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 2:1 से आप चेक करें, मिड पॉइंट वाले से मैं आपको सोल्व कराता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट बी इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, सो द पॉइंट बी विल बी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, या फिर पॉइंट बी विल बी 2 प्लस, देखो x1 तो कितना है 2 प्लस y1 x2 कितना -2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 -5/3 प्लस y2 कितना है -3 डिवाइड बाई 2, या फिर b इक्वल्स टू ये 2 -2 तो कितना हुआ 0, 0/2 भी कितना 0 कोमा इनका एलसीएम लेना चाहिए, पहले ऊपर एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम कितना है 3, तो ये -5 और 1 से डिवाइड कराओगे 3 टाइम 3 इंटू 3 9, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, और ये 2 आपके पास और है यहाँ पे, तो पॉइंट बी आपके पास क्या हो जाएगा 0 कोमा ये माइनस का 14 डिवाइड बाई 6, या फिर 2 से ये कट रहा है, तो पॉइंट बी आपके पास क्या आ जाएगा 0 कोमा -7 डिवाइड बाई 3। ठीक है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 कोमा -7/3, और जब आंसर आ जाए तब आपको क्या बोलना है जय श्री राम। इससे क्या होगा, इससे आगे होने वाला क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, एक स्कूल ग्राउंड है आपके पास, देखो रेक्टेंगल जैसा, ये आपका मान लो एक स्कूल ग्राउंड है। ठीक है, A B C और D। अब इसमें क्या कह रहा है, लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चौक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब 1 मीटर ईच, ये इस तरह से, जैसे ये 1 2 3 4, इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ करी गई है। तो कितनी लाइन ड्रॉ करी गई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी, एडी के अलोंग जो है एक एक फ्लोवर रखा हुआ है, यहाँ पे 1 फ्लोवर, यहाँ जैसे ये फ्लोवर रखा हुआ है यहाँ पे, फिर एक और फ्लोवर यहाँ रखा हुआ है, फिर एक और फ्लोवर यहाँ रखा हुआ है, इस तरह से कितने फ्लोवर रखे हुए 100 फ्लोवर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन, निहारिका जो है वो
सेकेंड लाइन में जो एडी है, एडी ये कितना गिवन है, 100 मतलब 100 फ्लोवर रखे हुए हैं, 1-1 मीटर पर 100 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर। ठीक है, तो ये जो एडी वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, अब निहारिका सेकेंड लाइन में चलती है। ठीक है, और कितना चलती है, 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, तो सेकेंड लाइन में एडी का 1/4 पार्ट चलती है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ एडी मीन्स 1/4 इंटू एडी कितना, 100। तो ये कटा कितने टाइम, 25 टाइम। ठीक है, तो निहारिका जो है, जैसे निहारिका एन, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे कह रहा है, निहारिका एन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेकंड लाइन में तो चलती है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2, और कितना चलती है, 25। तो एन के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2,25। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सेकंड लाइन में 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी का मतलब 1/4 मल्टीप्लाई 100, जो कितना आया, 25। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 2,25। ठीक है, और फिर द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, एक ग्रीन फ्लैग जो है वो पोस्ट करती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। ठीक है, तो जो प्रीत है वो कितना, 1/5 ऑफ एडी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1/5 इंटू 100। तो ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 20 टाइम। तो जो प्रीत है उसको नाम दिया मैंने पी, उसके कोऑर्डिनेट क्या हुई, एट लाइन एक्स कोऑर्डिनेट तो 8। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 8 गिवन है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 20। ठीक है, तो एन और पी के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब क्या करा, पोस्ट ए रेड फ्लैग, एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देता है। ठीक है, निहारिका जो है वो ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है सेकंड लाइन में, मान लो जैसे यहाँ मान लो। ठीक है, ये जो ग्रीन फ्लैग है, और जो प्रीत है वो रेड फ्लैग पोस्ट करता है 8th लाइन में। ठीक है, ये यहाँ पे ये तो एन है और ये पी। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, और दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट गिवन हो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे पता करते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। सो द डिस्टेंस पी एन इक्वल्स टू √ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। सो द डिस्टेंस पी एन इक्वल्स टू √x2 माइनस x1। ये तो जैसे आपने नाम दे दिया x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का भी होल स्क्वायर। तो ये पी एन आपके पास कितना आया, 8 - 2 तो कितना, 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस 20 - 25 कितना, -5, -5 का स्क्वायर कितना, प्लस का 25। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, √61 यूनिट। ठीक है, तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, √61 यूनिट। फिर क्या करा, इफ रश्मि हैज to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag। ऐसे कह रहा है कि रश्मि जो है इन दोनों फ्लैग के जस्ट एकदम बीच में जो है एक फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, तो उसको कहां पे वो फ्लैग पोस्ट करना होगा। तो कहने का मतलब
हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने चाहिए भाई, एग्जैक्टली बीच में तो क्या हुआ, मिड पॉइंट ही तो हुआ देखो। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे मान लो ए नाम दे देते, ए तो है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं एम। ठीक है, तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन। सो मिड पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। तो मैंने लिखा 2 प्लस 8 डिवाइड बाई टू, कोमा 25 प्लस 20 डिवाइड बाई टू। या फिर m विल बी, ये 8 प्लस 2 कितना, 10, 10 डिवाइड बाई टू 5, कोमा ये 45 डिवाइड बाई टू 22.5। ठीक है, ये इस पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कहने का मतलब रश्मि को कौन सी लाइन में पोस्ट करना चाहिए, फिफ्थ लाइन में, और 22.5 मीटर के बाद। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 कोमा सॉरी 5 कोमा 22.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको आंसर मिल जाए, ठीक है, तब आपको क्या लिखना है, जय श्री राम। इससे क्या होगा, इससे अगले क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। जब क्वेश्चन में दिख जाए फाइंड द रेशियो, तो के रेशियो 1 जो है आपके माइंड के इर्द गिर्द घूमने लग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको किसने बताया था, शिव भक्त एम के सर ने। क्या बताया था, जब फाइंड द रेशियो दिख जाए तो के रेशियो 1 जो है वो घूमना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो, तो मतलब के रेशियो 1 की इस क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। और क्या बात करने वाले हैं, देखो, in which the line segment joining the point -3, 10, दो पॉइंट है, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, 10, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -8। इसको एक पॉइंट R जो है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है -1, 6। ठीक है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको इसमें फाइंड करना, कि जो पॉइंट R है इस लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन रेशियो के रेशियो 1। ये जो पॉइंट R है इस लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। मींस ये के रेशियो 1। ठीक है, और अब हमें इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इसके पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने चाहिए। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। ठीक है, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये किसके कोऑर्डिनेट हुए, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट हुए। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट देखो ये लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये m1 और ये m2। ठीक है, तो k इंटू x2 मतलब m1 इंटू x2, तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, 1 मल्टीप्लाई -3 डिवाइड बाई k प्लस 1, कोमा m1 y2, m1 तो कितना है k, y2 कितना है -2, तो k मल्टीप्लाई -8 प्लस m2 y1, m2 कितना है 1, y1 कितना है 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, या फिर
और क्या हो जाएगा, पॉइंट आर विल बी 6k -3 डिवाइड बाई k+1 कोमा -8k+10 डिवाइड बाई k+1। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, और आर के कोऑर्डिनेट तो आपको गिवन है क्या, -1,6। इसको नंबर दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और इक्वेशन 1 एंड 2 में कैसे, एक पॉइंट के हम जानते हैं दो अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है। यदि दो अलग कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे और उनके वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, हम कह देंगे 6k-3 डिवाइड बाई k+1 इक्वल्स टू -1। k+1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 6k-3 इक्वल्स टू -k+1, या फिर 6k-3 इक्वल्स टू -k-1। k को उधर ले जाओ, 3 को इधर, तो 6k+k इक्वल्स टू, इसको इधर लाओगे तो 3 - 1, ये कितना 7k इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2/7। और इस k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k डिवाइड बाई 1। तो रेशियो की यदि हम बात करें, k/1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/7। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी, हम कह देंगे कि ये पॉइंट R जो है इस लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2/7 में इसको डिवाइड करता है। क्लियर? ठीक है, जब आंसर आ जाए तब आपको क्या लिखना है, जय श्री राम। इससे क्या होगा, इससे आगे वाला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -5, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 5, is divided by the x axis, also find the coordinate of the point of division। ऐसे कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन को जो x एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, ये जैसे मैंने मान लिया x एक्सिस वाला पॉइंट है, इसको नाम दे देता हूं मैं P। और ये x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो हम क्या जानते हैं, x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की यदि हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा 0 होगा। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या कहेंगे, x,0। हमने कहा x कोऑर्डिनेट तो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट y कोऑर्डिनेट को हमेशा 0 ही होना पड़ेगा। क्यों, यदि x एक्सिस पर रहना है तो y कोऑर्डिनेट को 0 होना है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट भी, अब हम रेशियो की बात करेंगे। क्वेश्चन में दिख गया फाइंड द रेशियो, तो फाइंड द रेशियो दिखते ही हमें दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, k/1 आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे लेट द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो k/1। AB को, ये जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएगी कोऑर्डिनेट, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट m1 x2, तो देखो जैसे हम यदि बात करें, ये गुरुजी x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। ठीक है,
इस फॉर्मूले में यदि हम वैल्यू पुट करें तो देखो m1 k इंटू -4, k मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा m1 कितना है k, y2 कितना है 5 प्लस m2 y1 1 इंटू -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए। या फिर और इसको फर्दर सोल्व करें हम आगे P, तो क्या हो जाएगा -4k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा 5k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, ये इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए। तो और P के कोऑर्डिनेट हमें और क्या गिवन है, x, 0। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम जानते हैं एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, इसका मतलब उनके x कोऑर्डिनेट इक्वल है और उनके y कोऑर्डिनेट भी इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, हम कह देंगे x इक्वल्स टू -4k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 और 5k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई दुनिया मींस 0। तो 5k -5 इक्वल्स टू क्या हुआ, 0। 5k इक्वल्स टू 5, k इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। और k डिवाइड बाई 1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 लिख देंगे इसको। तो k रेशियो 1 की यदि हम बात करें तो 1 रेशियो 1। तो जो पॉइंट P है वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशियो 1 में। और कह रहा है देखो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि हमें फाइंड करने तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट और हमें फाइंड करना, तो इसमें k की वैल्यू पुट कर दो। ये पुट k equals to 1, then x will be -4 multiply 1 plus 1 divide by 1 plus 1। So x equals to -4 plus 1 तो कितना, -3 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो जो पॉइंट P है उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3/2, 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, -3/2, 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास, हमें पता है एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, -3/2, 0। और जब आपको आंसर मिल जाए, ठीक है, तब आपको क्या लिखना है, जय श्री राम। से क्या होगा, से अगला क्वेश्चन सोल्व करने की आपको एनर्जी का एहसास होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी सी डी, इसी ऑर्डर में एक पैरेलल ग्राम के वर्टिसेस गिवन है, 1,2, 4,y, x,6 और 3,5। ठीक है, और तब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, पैरेलल ग्राम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल ग्राम के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या, द डायगोनल्स ऑफ पैरेलल ग्राम टू बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब आ, ये जो पॉइंट O है, O AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, वी नो दैट
O is midpoint of AC equals to O is midpoint ऑफ BD। भाई मिड पॉइंट तो एक ही होगा, वही मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। एक ही पॉइंट है, वही AC का भी मिड पॉइंट है और वही BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये यदि हम लगाएं दोनों जगह, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, तो इसमें देखो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ जाएगा, ओ एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू कोमा टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू, फिर BD का भी मिड पॉइंट है वो, तो BD का मिड पॉइंट है, तो ये क्या आ जाएगा देखो, 4 + 3 डिवाइड बाई टू कोमा y प्लस 5 डिवाइड बाई टू, ये हो जाएंगे, ठीक है। या फिर और हम बात करें तो कोई दो पॉइंट मतलब सेम एक ही पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, चलो एक बार और लिख देते हैं। तो उधर तो लिखा हुआ है 1 + x डिवाइड बाई टू कोमा ये 6 + 2 कितना 8, 8 डिवाइड बाई टू कितना 4, 4 इक्वल्स टू ये 7, 4 + 3 7 बाई टू कोमा y प्लस 5 डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो 1 + x डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू 7/2 और 4 इक्वल्स टू वाई प्लस 5 डिवाइड बाई टू। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, या फिर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस टू को उधर ले जाओगे तो न्यूमरेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर वाले टू से कैंसिल हो जाएगा। इस वन को उधर ट्रांसफर करोगे तो x इक्वल्स टू 7 - 1, तो x की वैल्यू क्या आई 6, ठीक है, x6, और इस टू को इधर लेकर आओगे 4 × 2 इक्वल्स टू y प्लस 5, तो ये कितना 8, इस 5 को भी इधर ले आओ -5 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 6 और 3, ठीक है, क्लियर। और जब आपको आंसर सही मिल जाए तब आपको क्या करना है, आपको लिखना है जय श्री राम, जय श्री राम। इससे क्या हुआ, इससे अगला क्वेश्चन सोल्व करने की आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of a point A where AB is the diameter of a circle whose center, ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका AB क्या है, एक डायमीटर है, ये A और ये पॉइंट B, ये डायमीटर है ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, सेंटर इसका सेंटर मतलब सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट, ठीक है। सेंटर किसको कहते हैं, डायमीटर के मिड पॉइंट को, तो सेंटर O मान लेते हैं, ये आपको गिवन है 2, -3 और बी जो है वो गिवन है 1, 4, और आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ठीक है। तो मैंने कहा लेट पॉइंट ए इज एक्स कोमा वाई, इस पॉइंट ए को मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई है, ठीक है। अब यदि इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, so we know that the diameter is the midpoint the sorry
द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। हमने लिखा कि जो सेंटर है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ओ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो द पॉइंट ओ, ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब देखो ओ के कोऑर्डिनेट आ गए, तो ये x1 तो है x प्लस x2 कितना 1 डिवाइड बाई 2 कोमा y प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ओ के। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और ओ के कोऑर्डिनेट आपको गिवन क्या है, 2 कोमा माइनस 3। इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कोई एक पॉइंट के या एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल और उनका वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। सो वी कैन से दैट x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 और y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 3। इस 2 को उधर ट्रांसफर किया तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस 1, सो x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। इस 2 को उधर ट्रांसफर किया तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 2, तो माइनस का 6। 4 को उधर ट्रांसफर किया y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस 10। सो द पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट थे x कोमा वाई, तो x तो है 3 कोमा माइनस 10, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, 3 कोमा माइनस 10। और जब आपको सही आंसर मिल जाए तब आपको क्या करना है, तो गुरुजी तब हमें लिखना है जय श्री राम। इससे क्या होगा बच्चों, इससे गुरुजी हमें अगला क्वेश्चन सोल्व करने की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करें, आई होप आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर point this respectively, find the coordinate of P such that AP equals to 3 by 7 AB and P lies on the line segment AB। ऐसे कह रहा है, दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है -2 कोमा -2, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2 कोमा -4, और कह रहा है एक पॉइंट पी जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी पर। तो यहाँ पर P है और किस तरह से है, ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। ठीक है, इस तरह से आपको गिवन है कि जो ए पी है वो ए बी का 3/7 है। ठीक है, मतलब यदि मैं इस ए पी को इधर लाऊं, 3/7 को उधर लेकर जाऊं, तो इस 7 को इधर ले जाता हूं, चलो 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए बी, और इस 3 को उधर ए पी को उधर, तो 7/3 इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए पी। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब ए बी और ए पी का रेशियो, ए बी तो ये है, ए पी ये है, ये रेशियो है 7/3। बट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं गुरुजी हमें ये और ये रेशियो नहीं चाहिए, हमें तो ये रेशियो और ये रेशियो चाहिए बस। ठीक है, तो ये रेशियो फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस ए बी के खुले करा लिए। ठीक है, खुले कैसे करा लिए, मतलब ए बी को मैंने लिख दिया ए पी प्लस बीपी। ठीक है, आप यहां देखो एपी प्लस बीपी इक्वल्स टू क्या है, एबी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एपी। या इसको और क्या लिखा जा सकता है, 7/3 इक्वल्स टू एपी डिवाइड बाई एपी प्लस बीपी डिवाइड बाई एपी। जब अब बड़े हो गए तो क्या हो गए, न्यारे न्यारे हो गए। ठीक है, तो अपना अपना हिस्सा जो है वो बांट लिया इन्होंने। ठीक है, तो अब यहां से देखो 7/3 और ये एपी से एपी कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1,
इस 1 को उधर ले गए तो -1 इक्वल्स टू बीपी डिवाइड बाई एपी, ठीक है। और इसको इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 1, तो एलसीएम ले लिया हमने 3, तो ये 7 माइनस ये 3 इक्वल्स टू बीपी डिवाइड बाई एपी। और 7 माइनस 3 कितना 4/3 इक्वल्स टू बीपी डिवाइड बाई एपी। तो मतलब बीपी वाला रेशियो तो आया हमारे पास 4 और एपी वाला रेशियो हमारे पास आया 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है एबी को किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:4। अब हम इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, देखो सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट of point P will be m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हुए। या फिर और हम बात करें, देखो पॉइंट P, तो ये तो देखो आपके पास क्या क्या हो जाएगा, x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये m1 और ये m2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, तो पुट करोगे तो देखो m1 x2, m1 तो कितना 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 x1 कितना 4 इंटू -2, 4 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4 m1 y2, m1 कितना 3 इंटू -4, 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस m2 y1, m2 कितना 4 इंटू -2, 4 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। या इसको फर्दर आगे सोल्व करें हम, तो ये 6 ये -8 डिवाइड बाई 7 कोमा -12 और 4 टू जा -8 डिवाइड बाई 7। सो द पॉइंट P 6 माइनस 8 कितना -2 डिवाइड बाई 7 और -12 -8 कितना -20 डिवाइड बाई 7। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। जो पॉइंट P है उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -2/7 कोमा -20 डिवाइड बाई 7, ठीक है। और जब आपको सही आंसर मिल जाए तब गुरुजी हमें क्या लिखना है, जय श्री राम। ऐसा लिखने से क्या होगा, हमें गुरुजी आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी। देखो एक पॉइंट आपके पास गिवन है ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 2, 8। और ऐसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। मींस अब वही एक चॉकलेट है लेकिन दोस्त कितने हैं वो आप 4, ठीक है। तो 4 दोस्तों में इक्वल इक्वल पार्ट डिवाइड आपको करना है, तो कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा, ये आपकी चॉकलेट एक तो यहां से तोड़ा आपने, एक यहाँ से तोड़ा और एक यहाँ से तोड़ा, मतलब कि गुरुजी 3 जगह से हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जिनको मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ठीक है। अब यदि हम बात करें ये जो पॉइंट P है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो गुरुजी ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये 1 और ये रेशियो 3, 1:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं क्या, हाँ गुरुजी पता कर सकते हैं। हमें दो पॉइंट है और m1 m2 की वैल्यू है, x1 y1 है, x2 y2 है, m1 m2 है, फॉर्मूले में सीधा वो वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे। यदि पॉइंट Q की बात करें तो Q इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:2 में, ठीक है।
2:2 मीन्स रेशियो सेम है, इसका मतलब Q जो है वो AB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, Q जो है AB का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हम मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और 2:2 वाले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। और पॉइंट R 3:1 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, एक तो ये मेथड है कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना। अब यदि हम इसको गौर से देखें तो गुरुजी पॉइंट Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। Q जो है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे गुरुजी, इसके कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो पॉइंट ये पॉइंट Q क्या हो जाएगा, देखो -2 + 2 डिवाइड बाई 2 कोमा 2 + 8 डिवाइड बाई 2। तो पॉइंट Q ये तो क्या हो गया, -2 + 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 भी कितना, 0। और ये 2 + 8 कितना, 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना, 5। तो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,5। अब यदि आप इसको और गौर से देखते हो तो जो पॉइंट P है क्या वो AQ का मिड पॉइंट है क्या, तो गुरुजी AQ का मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम, तो बिल्कुल P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे गुरुजी P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो यदि P जो है AQ का मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो -2 + 0, ये x1 y1, अब ये x2 y2 हो जाएंगे क्योंकि AQ की तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो -2 + 0 डिवाइड बाई 2 कोमा 2 + 5 डिवाइड बाई 2। सो द पॉइंट P, ये -2 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7/2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, 7/2। अब यदि गुरुजी हम और बात करें तो ये जो पॉइंट R है 2B का मिड पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, पॉइंट R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। जो पॉइंट R है वो QB का मिड पॉइंट लिखा हुआ है। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कोमा 5 + 8 डिवाइड बाई 2। तो द R विल बी 2 डिवाइड बाई 2 तो कितना, 1, और ये कितना, 13 डिवाइड बाई 2। ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,7/2। ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ये आपका आंसर। ठीक है, और जब आंसर गुरुजी सही आ जाएगा तो हमें पता है हमें क्या लिखना है, जय श्री राम। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है गुरुजी और डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट के इसको नाम दे दिया A, B, C और D। तो A के कोऑर्डिनेट है 3,0 और B के कोऑर्डिनेट है 4,5, C के कोऑर्डिनेट है -1,4 और D के कोऑर्डिनेट है -2,-1। ठीक है, ये इसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है। ठीक है, रोम्बस का एरिया देखो आपने 9th में पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या गुरुजी हमने पढ़ा, 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल का प्रोडक्ट।
ठीक है, इसके डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ जो है वो इसका एरिया होता है। तो हमें पहले तो इसके डायगोनल पता करने चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल आपको देखो वर्टिसेस गिवन है, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ कैसे पता करें हम? डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं गुरुजी? हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो हम लगाएं, देखो AC इक्वल्स टू अंडर रूट x1 कोमा y1 x2 कोमा y2, x2 माइनस x1 तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो द AC इक्वल्स टू, ये कितना हुआ? -4, -4 का स्क्वायर कितना? 16, और ये 4 का स्क्वायर भी कितना? 16। तो 16 प्लस 16 कितना हुआ? 32, और इसको लिखा मैंने 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 2 कितना? 4√2, ठीक है। तो AC की लेंथ कितनी हुई? 4√2 यूनिट। और फिर यदि हम बात करें किसकी? BD की, ठीक है। यदि हम BD की लेंथ की यदि बात करें तो BD कितना हो जाएगा? देखो अंडर रूट, ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। सो द BD विल बी, ये कितना हुआ? देखो -6 का होल स्क्वायर कितना? 36 प्लस ये भी -6 का होल स्क्वायर भी कितना? 36। तो यदि BD की बात करें तो ये कितना हुआ? 72, और 72 को मैंने लिखा 36 मल्टीप्लाई 2, और 36 बाहर आया तो इसको क्या लिखा? 6√2, ठीक है, यूनिट। अब देखो यदि हम एरिया की बात करें तो एरिया हम क्या जानते हैं गुरुजी? हम जानते हैं 1/2 मल्टीप्लाई AC इंटू BD, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास? देखो 1/2, ये AC तो आपके पास है 4√2, और BD आपके पास है 6√2। तो गुरुजी √2 इंटू √2 कितना हुआ? 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये इतने पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो एरिया जो है वो आपको क्या मिला? 4 इंटू 6 कितना? 24 यूनिट स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है। और जब आपका आंसर सही मिल जाए तब आपको क्या लिखना है? तो गुरुजी तब तो हमें लिखना है जय श्री राम। क्यों? क्योंकि दुनिया में गुरुजी राम का नाम ही साचा है, और सारे नाम जो है वो झूठ है, ठीक है। तो जय श्री राम। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है 7.2 के साथ साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और बाकी अब अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और आप प्रॉपर देखें और सीखे, प्रैक्टिस करें, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। थैंक यू।